तो आप सबों का हमारे YouTube चैनल में फिर से एक और स्वागत है। तो आज आपके लिए 1 मार्क्स क्वेश्चन का थर्ड एपिसोड वीडियो नंबर 3 ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो 1 मार्क्स के दे रखे हैं। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके 1 मार्क्स क्वेश्चन वाले में प्लेलिस्ट ऑन करके आप देख सकते हो 2 बैक जो मैंने वीडियो दिया है। तो आज नेक्स्ट चलते हैं और अभी जो भी ज्योग्राफी का ये जो भी बताऊंगा वो इंडिया के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। तो आपको पता होगा, नहीं पता होगा जान ले, 8 राज्यों से गुजरती है। अगर आपको इजी ट्रिक से आपको याद रखना है तो हाँ प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं अदर वाले वीडियो प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको इजी ट्रिक मिल जाएगी किस तरह याद रखना है कि कर्क रेखा किस किस राज्य से होके गुजरती है। तो आई होप कि आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। नेक्स्ट, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वाला मीन्स एक्टिव वोल्केनो इसको इंग्लिश में बोलते हैं, जहां बार बार ज्वालामुखी आती है। इंडिया में एक ही प्लेस है और वो भी केंद्र शासित प्रदेश है, वो स्पष्ट लिखा हुआ है क्वेश्चन में, केंद्र शासित प्रदेश ही। तो इंडिया में एक ही जगह है जो एक्टिव वोल्केनो आती है, वहाँ होती है बार बार वोल्केनो आती है यानी ज्वालामुखी, वो है आपका अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार के बारे में कुछ बता देता हूँ आपको। अंडमान और निकोबार ये द्वीपों का समूह है, इसमें 500 दोनों मिला के 572 द्वीप है, ठीक है। इसमें 200-250 के समथिंग है, इसमें भी 200 के आसपास है, ठीक है। द्वीपों का समूह है ये सारा। और बता दें कि अंडमान और निकोबार, ये अंडमान उत्तर में पड़ती है और निकोबार दक्षिण में, और इस दोनों के बीच में जो डिवाइड करती है एक, उसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। क्या बोलते हैं? 10 डिग्री चैनल। आई होप ये आपके लिए नया होगा, आप जान गए होंगे। नेक्स्ट, भारत की सीमा कितने देशों से सटी है। तो आपको पता होगा ऑलरेडी, नहीं पता तो आप जान ले कि 7 देशों से आपकी भारत की सीमा सटी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 8वां देश कौन सा है। तो आपको बता दें हम 8वां देश इसीलिए लिए हैं क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में ये पूछे हैं क्वेश्चन, क्योंकि हमारा देश 7वां स्थान पे है क्षेत्रफल की दृष्टि से, इसीलिए हम लोग 7 तक याद करते हैं, उसके बाद नहीं करते हैं। तो 8वां इसीलिए मैंने उठाया था और 8वां आपका आंसर होगा अर्जेंटीना, ठीक है। आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो नेक्स्ट, टेलीकॉम पाउडर किस मुलायम पत्थर से बनता है। टेलीकॉम पाउडर का आप नाम सुने होंगे, जो बच्चे जो जन्म लेते हैं बच्चे उनको लगाते हैं, ठीक है। तो टेलीकॉम पाउडर सेलखरी नामक पत्थर से बनता है, वो मुलायम पत्थर होता है। आप हड़प्पा जो पढ़ोगे 12th में अगर पढ़े होगे तो आप उस सेलखरी पत्थर के बारे में आप जानते होगे, ठीक है। नेक्स्ट, पर्वत का निर्माण पृथ्वी के प्लेट में किस गति के कारण होता है। तो आपको पता होगा कि प्लेट, पृथ्वी के अंदर जो प्लेट 7 बड़ी बड़ी प्लेट और अन्य छोटी छोटी प्लेट से जो हमारा पृथ्वी बना हुआ है, पृथ्वी के नीचे प्लेट है, तो वो मूवमेंट करती रहती है। ये 3 तरह की गति होती है इसमें, अभिसारी, अपसारी और रूपांतर। तो पर्वत के निर्माण अभिसारी गति में होती है। किस तरह होती है, नहीं होती है तीनों का निर्माण, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके 9th क्लास के ज्योग्राफी के 2nd चैप्टर 1st एपिसोड देख लो, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ये अभिसारी गति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन है। प्राचीनतम लिख दिए, ठीक है, उसको ठीक कर लेना, मैंने रेड चला दिया, दिख नहीं रहा है। सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है, वो आरावली पर्वत श्रृंखला है। और न्यूनतम में हमारा हिमालय की श्रृंखला आ जाती है। हिमालय कुछ नहीं है, हिमालय पर्वत का एक श्रृंखला है, ठीक है। यहाँ पे कोई पर्वत, यहाँ पे कोई पर्वत, यहाँ पर्वत, पूरे पर्वत को ही, पूरा समूह को, उस पर्वत श्रृंखला के समूह को ही हिमालय नाम रखा गया, ठीक है। नेक्स्ट, आपका छोटा नागपुर का पठार किस राज्य में है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि छोटा नागपुर का पठार किस राज्य में, हमारे इंडिया में, ठीक है। अब मैंने पहले ही बता दिया था ये इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, तो सारा इंडिया की आई, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका 9th नंबर, पठार का निर्माण पृथ्वी के प्लेट में किस गति का निर्माण था। उस समय पर्वत का निर्माण हुआ था अभिसारी से, इससे पठार का निर्माण होता है अपसारी गति से। बता दें कि पठार और पर्वत की ऊंचाई में बहुत ही डिफरेंस होती है। पर्वत थोड़ी हाई, बहुत ज्यादा हाई होती है, पठार की ऊंचाई उसकी तुलना बहुत कम होती है। और बता दें, चलते हैं फिर नेक्स्ट, भारत अपनी सीमा सबसे ज्यादा किस पड़ोसी देश के साथ साझा करती है। तो वो आपको पता होगा
और आप मैप अगर डायरेक्ट देखेगा और अंदाज बोलेगा तो चीन लगता है, लेकिन वैसे बांग्लादेश है। ठीक है, बांग्लादेश 4096 किलोमीटर। नेक्स्ट, सबसे प्राचीन महाद्वीप का नाम क्या है? सबसे प्राचीन महाद्वीप, एक ही महाद्वीप थी, पेंजिया महाद्वीप। और बता दें पेंजिया महाद्वीप के दो भाग थे। ठीक है, एक लॉरेशिया था और एक गोंडवाना था। जो हम लोग गोंडवाना प्लेट से छोटा टुकड़ा गति होने के कारण, मूवमेंट होने के कारण इसमें क्या हुआ, गोंडवाना से एक टुकड़ा टूट के उत्तर की ओर बढ़ने लगा, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया का एक फिर से निर्माण हुआ। तो हम लोग बता दें सबसे प्राचीन महाद्वीप था पेंजिया, एक ही महाद्वीप था पहले। बांगर और खादर किस मृदा का एक रूप है? बांगर में ज्यादा कंकर पत्थर मिलते हैं और खादर में, और ये न्यूनतम मृदा है किसके? जलोढ़ मृदा के दोनों। ठीक है, एक में ये पुरानी है बांगर और खादर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में कवरत्ती किस केंद्र शासित क्षेत्र में आती है? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और बता दें कवरत्ती किसी केंद्र शासित प्रदेश का राजधानी है, तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि अगर हमें कवरत्ती जाना है तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाना होगा। अगेन नेक्स्ट, पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन है? अब सीधा पूर्वी घाट, मैंने पहले ही इसीलिए बोल दिया था कि जो बताऊंगा इंडिया के बारे में तो आप भारत की पूर्वी घाट समझ जाओ। और बता दें जैसे ये साउथ की एरिया, ये पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट। ठीक है, और इसका पूछ रहा है सबसे ऊंचा शिखर कौन है, तो महेंद्रगिरी है इसका सबसे ऊंचा शिखर 1500 मीटर। और बता दें कि ये पश्चिमी घाट में ही पर्वत वर्षा होता है, पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा क्यों होता है? क्योंकि पश्चिम में जो सबसे ऊंचा शिखर है अन्नाईगिरी, वो पूरब के अकॉर्डिंग तुलना में ये ज्यादा ऊंचा है। इधर जो हवा आती है वो टकरा के आर्द्र हवा जो होती है, जिसमें पानी की नमी होती है, वो क्या होता है, पहाड़ में पठार में टकराने के बाद ये बारिश होती है। उसके बाद बारिश होती है क्योंकि हवा में नमी होती है, आर्द्र होती है, इसीलिए पश्चिम की घाट पे पर्वतीय वर्षा होता है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत की सीमा सबसे कम किस देश के साथ साझा करती है? वो आपको पता होगा, अफगानिस्तान, जो जम्मू कश्मीर के ऊपर से लगती है, 106 किलोमीटर ओनली। ठीक है, नेक्स्ट, पश्चिम घाटी का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? मैंने पहले ही बता दिया जब पूर्वी घाटी बता रहा था, वो है अन्नाई मोदी। ठीक है, यह है 2695 किलोमीटर। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं वीडियो नंबर 4 में। तब तक के लिए बाय बाय। लॉकडाउन तक आप लोग घर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे, हमारा देश सुरक्षित रहेगा।